दोस्तों, एक खबर आजकल सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अगर पीएफ मेंबर नौकरी छोड़ देते हैं और दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी अब। यानी कि अगर आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपका पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर नई कंपनी में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या ये खबर पूरी तरह से सच है? क्या सच में ही किसी भी पीएफ मेंबर को अब पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ऑटो क्लेम अगर सेटल होगा तो किन लोगों का होगा? इसके अलावा ऑटो क्लेम सेटल के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई है, और सबसे जरूरी बात कि ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा। क्योंकि दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो जानकारी बताया जा रहा है वो पूरी जानकारी आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है, आधी अधूरी जानकारी आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट को कवर किया है और अच्छी तरह से समझाया है, ताकि पीएफ मेंबरों को अच्छी तरह से समझ में आ सके, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन पीएफ मेंबरों के मन में ना रहे और आगे चलकर आपको किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ईपीएफओ की इस बड़े अपडेट की पूरी सच्चाई को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, ईपीएफओ से रिलेटेड जब भी कोई नया अपडेट आता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, कोई बड़ा यूट्यूबर अगर इस वीडियो को बनाता तो उसको वीडियो पे मिलियन में व्यू चले जाते, क्योंकि एक सच पे आधारित वीडियो है। लेकिन मेरे पास 19,000 सब्सक्राइबर है और इसलिए मैं इस वीडियो को अगर बनाऊंगा तो हो सकता है 300-400 आदमी ही इस वीडियो को देखे। लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी पीएफ मेंबरों के लिए, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी ज्यादा कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये नया अपडेट क्या है। दोस्तों, पहले जब भी कोई पीएफ मेंबर एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करता था तो उसे पुरानी कंपनी में जो पीएफ का पैसा जमा होता था उस पैसे को नई कंपनी में लाने के लिए ट्रांसफर रिक्वेस्ट यानी कि फॉर्म 13 भरकर सबमिट करना पड़ता था। और जब फॉर्म 13 भरकर सबमिट करते थे उसके बाद ईपीएफओ द्वारा उस रिक्वेस्ट की जांच किया जाता था, और जांच कंप्लीट होने के बाद अगर सब कुछ सही होता था तो उसका पैसा जो है पीएफ मेंबर के नए प्रेजेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था पुराने अकाउंट से। दोस्तों, इस प्रक्रिया को पूरा होने में 15 से 20 दिन और कई बार जो है महीनों तक का समय लग जाता था। लेकिन अब जो नई जानकारी निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक ईपीएफओ ने अपने सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम यानी कि CITES 2.01 के तहत इस प्रक्रिया को काफी हद तक ऑटोमेटिक कर दिया है। यानी कि दोस्तों, सोशल मीडिया में जो खबर चल रहा है कि अब अगर पीएफ मेंबर एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा ऑटोमेटिकली ही ट्रांसफर होकर उसकी प्रेजेंट कंपनी में आ जाएगा। ये बात सोशल मीडिया पे बिल्कुल सही बताया जा रहा है, 100% सच है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कुछ शर्तें ईपीएफओ ने रखा है, उस शर्त को आपको पूरा करना होगा, तभी ऑटो क्लेम जो है सेटल किया जाएगा। और ये बात जो है किसी भी सोशल मीडिया में रिपोर्ट में नहीं बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या शर्तें पूरी करनी होगी। तो दोस्तों, उन्हीं बातों को आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सभी पीएफ मेंबर पर ये नियम लागू होगा कि अगर वो एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो उसकी पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर उसकी प्रेजेंट कंपनी में आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे ईपीएफओ ने कुछ जरूरी शर्तें रखा है और उस शर्त को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफर होकर प्रेजेंट कंपनी में नहीं आएगा। अगर उस शर्त को आप पूरा करते हैं तो 101% आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर प्रेजेंट अकाउंट में आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन सभी शर्तों को, एक एक करके समझ लेते हैं, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे और आगे चलकर आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे दोस्तों पहला शर्त जो ईपीएफओ ने रखा है वो कहा है ईपीएफओ ने कि आपका यूएन आधार कार्ड के साथ लिंक होना और पूरी तरह से वेरीफाई होना चाहिए। अगर आपका यूएन आधार से लिंक नहीं है और पूरी तरह से वेरीफाई नहीं है तो आपको ऑटो क्लेम की सुविधा नहीं मिलेगा। इसलिए तुरंत ही अपने यूएन को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। दूसरा शर्त जो यहाँ पे ईपीएफओ ने रखा है उसमें यह रखा है कि आपके यूएन में केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपका बैंक अकाउंट नंबर ऐड होना चाहिए, पैन अकाउंट नंबर जो है वो भी ऐड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे ईपीएफओ ने जो तीसरा शर्त रखा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि आपके यूएन के साथ आधार कार्ड लिंक हो सकता है कि आपने केवाईसी कंप्लीट कर रखा है, बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है, आधार कार्ड लिंक कर रखा है और पैन कार्ड भी लिंक कर रखा है। लेकिन तीसरी शर्त जो है अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपका पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा ऑटो ट्रांसफर के द्वारा। यहाँ पे ईपीएफओ ने तीसरा शर्त जो रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान समझिएगा।
अगर आपने पुरानी कंपनी कोई छोड़ दिया है और उस कंपनी में अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं कर रखा है, यानी कि रिजाइन डेट नहीं डाल रखा है और पोर्टल पे रिजाइन डेट शो नहीं हो रहा है, तो आपका ऑटो क्लेम ट्रांसफर रिक्वेस्ट कभी भी नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों जब तक आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं करेंगे तब तक सिस्टम ये नहीं पता कर पाएगा कि आपने नौकरी छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने पुराने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट यानी कि रिजाइन डेट डालना होगा। कैसे डालना है इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप वीडियो देखकर खुद से डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने बता रखा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चौथा शर्त भी जो रखा है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जब तक आपकी जो नई कंपनी जो है जिस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं वो कंपनी आपके मेंबर आईडी में कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करेगा तब तक पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा ट्रांसफर होकर नई कंपनी में नहीं आएगा। यानी कि जब तक आपका प्रेजेंट कंपनी में कंपनी के द्वारा 1-2 रुपये जमा नहीं किया जाएगा तब तक जो है ऑटो ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली ही नहीं लगेगा। यानी कि दोस्तों आप कंपनी ज्वाइन करेंगे नई और सोचेंगे कि पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो है नौकरी करते हुए 1 महीना कंप्लीट होगा, उसके बाद पीएफ कटेगा, पीएफ जमा करेगा कंपनी, उसके बाद ही ऑटो ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगेगा। और दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर आप चाहे तो इस ऑटो ट्रांसफर रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीएफ मेंबर उस कंपनी में काम नहीं करना चाहता है और वो 10 दिन काम करते छोड़ देते हैं। हो सकता है कंपनी ने आपके उस अकाउंट में पीएफ जमा कर दिया है और वो ट्रांसफर रिक्वेस्ट लग चुका है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि उसे कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और बाद में मैनुअली रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि फॉर्म 13 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये बात पूरी सच नहीं है। अगर आपके यूएन में आपका नाम, जन्म तिथि, केवाईसी में किसी प्रकार कोई गलती पाया जाता है, या आपके पास 2 यूएन नंबर है, या पुरानी कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट आपने अपडेट नहीं किया है, तो ऐसे मामले में हो सकता है कि आपका ऑटो ट्रांसफर रिक्वेस्ट ना लगे। तो ऐसे मामले में आपको जो है खुद से मैनुअली अपना ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट करना होता है, तो आप कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि फॉर्म 13 को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हाल में ही नौकरी बदला है और आगे बदलने वाले हैं तो आप सबको अपने यूएन में आधार लिंक कर लेना चाहिए, केवाईसी कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद डेट ऑफ एग्जिट जो है अपडेट कर देना चाहिए पुराने मेंबर आईडी में, ताकि आगे चलकर ऑटोमेटिकली आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफर होकर प्रेजेंट कंपनी में आ जाए। अगर नहीं आता है तो आप मैनुअली जाकर सेट जो है ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। आप इंतजार में मत बैठिएगा कि सोशल मीडिया पे कहा गया कि ऑटो ट्रांसफर के द्वारा पैसा ट्रांसफर होएगा, तो इस इंतजार में मत बैठिएगा, आप खुद से मैनुअली रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरी जानकारी जो सोशल मीडिया पे नहीं बताया जा रहा था, केवल ये कहा जा रहा था कि फॉर्म 13 को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब आप लोगों के मन में किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए